कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जब्बो संगवारी हो मया भरे झोंकव जय जोहार राम राम। संगवारी हो हमन ह छत्तीसगढ़ के किसान मन ला देखथन या छत्तीसगढ़ के किसान मन जगह जब जाथन तो हमन ला छत्तीसगढ़ में यही दिखथे कि धान ओन्हारी साग भाजी फल फूल एक ओती लउटे हे। और धान के कटोरा हमार छत्तीसगढ़ ला कथे संगवारी हो। और ये धान के कटोरा में अब किसम किसम के जिनिस अमा के खेती होवत है। सिंघाड़ा आप सब जानत हो, फल के रूप में हमन खाथन। देवारी तिहार के दिन पूजा पाठ में तको चढ़ाथन और छोटे दिवारी में तो सिंघाड़ा बिना पूजा होबेच नहीं करे। कांदा बोईर सिंघाड़ा चना भाजी ये सब जोन हमर फल फूल है संगवारी हो तेकर पूजा पाठ में उपयोग करथन। लेकिन एकर उपयोगिता के बारे में हम बात करन, एकर गुणवत्ता के बारे में बात करन तो गर्भवती जोन माता रिथे बहिनी रिथे तेकर मन के लिए भी बड़ा उपयोगी हावे। जब उम्र ढल जाथे 50-60 के बाद उम्र आथे संगवारी हो तो पाचन क्रिया बर या ओकर शरीर बर भी बहुत अच्छा माने जाथे मनखे बर। यानी कहन औषधि गुण से भरपूर हमर सिंघाड़ा है। तेकर खेती काबर नहीं करे जाए संगवारी हो, खेती करना चाहिए ना। अब कैसे करबो खेती एकर यही विषय में आज हमन चर्चा करबो कि सिंघाड़ा की उन्नत खेती कैसे होना चाहिए और कैसे होना चाहिए मैं विशेषज्ञ ले बुलावत हूँ बताए बर। तब तक आप मन का करो ये संदेश ला देखो। छत्तीसगढ़ राज्य जो है हमारा ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसे धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य में किसान भाई सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करते हैं। धान के उत्पादन के पश्चात जो पैरा बच जाता है वो जानवरों को चराई के लिए इस्तेमाल की जाती है और कुछ पैरा जो है वो पैरावट के स्थान पे रख दिया जाता है जो कि अनायास उसका अनुपयोग होने के कारण वो सड़ जाते हैं और उससे किसान कोई लाभ नहीं ले पाता है। तो यही समझाइश और सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि वो उन पैरों का इस्तेमाल करके मशरूम उत्पादन तकनीक को आगे ले और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और अधिक आय को अर्जित कर सकते हैं। देखा जाए तो मशरूम एक औषधिक गुण वाला सब्जी है। इसे कुपोषित जितने भी वर्ग के लोग हैं जिनके शरीर पे खून की कमी है, जो छोटे बच्चे हैं, जो अंडरवेट हैं, जो कुपोषित हैं, है ना, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मेडिसिनल वर्क करता है। दूसरा ये कि ये नॉनवेज का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशरूम में आपको सभी चीज़ें जैसे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हो गए सारी चीज़ें मशरूम में ही आपको इजीली मिल जाता है। किसान भाई हो, संदेश के बाद हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत मैं स्वागत करत हूँ। विषय कोती चलथन सिंघाड़ा के उन्नत खेती के बारे में। डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के हमर तिरावत है। और सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से एकर का उपयोगिता है, एकर खेती के संभावना है का, और एकर का महत्व है सिंघाड़ा के। आवो का कहा थे चंद्रवंशी मैडम है देखन। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंघाड़े का महत्व हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके उपयोग से पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत अच्छा होता है इससे। और गर्भवती महिलाओं के लिए और शिशुओं के लिए ये जो है वो सिंघाड़ा का जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। और ये तो एक जलीय पौधा है, सिंघाड़ा जो है वो बहुत जलीय पौधा है। और ऐसे जगहों में हम इसका खेती करते हैं जिस जगह में बहुत ही ज़्यादा दिन तक या साल भर जल भराव रहता हो, ऐसे जगहों में हम सिंघाड़ा की खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ धमतरी जैसे जो ज़िला है जहाँ लो लैंड एरिया है, जहाँ पानी अधिक भरा रहता है, ऐसे जगहों में हम करते हैं इस सिंघाड़ा की खेती। लेकिन जिस जगह में पानी की समस्या बहुत कम होती है, जिस जगह में 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक की बारिश जहां होती है, उस जगहों में हम सिंघाड़ा की खेती हम अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों देखे हो चंद्रवंशी मैडम बतावत रही से ओकर उपयोगिता के बारे में, जिसे मैं पहली भी बता रहे हो, और एकर गुणवत्ता के बारे में बताई से, छत्तीसगढ़ में एकर खेती की संभावना बताई से। सामान्य तरिया में नहीं कर सकन संगवारी हो, हमार खेत है तेमें तरिया बना के एकर खेती कर सकत हो।
ये आप मन भी जानत हो। त खेत के यानी तरिया के तैयारी हम कैसे करबो, का बात के हम ध्यान रखबो, कतका पानियों में डारबो, कतका गहरा हमन करबो, ये सब बात ला पूछत हूँ कि सिंघाड़ा के खेती बर हमर जमीन यानी खेत के तैयारी कैसे करे जाए, का बात के ध्यान रखबो, आवो जानकारी लेथन। सिंघाड़ा की खेती के लिए तालाब में तो हम कर सकते हैं, लेकिन तालाब में पानी का जो लेवल रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसमें पानी का लेवल हमें अधिक से अधिक 4 फीट और कम से कम हमें 2 फीट की हमें इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अगर खेत में भी करते हैं तो खेत में हमें 2 फीट के आसपास का हमें बेड़ बांध बना करके हम इसमें 1 फीट पानी भर करके सिंघाड़ा की खेती हम कर सकते हैं। ऐसे जगहों में हमें नहीं करना चाहिए जिस जगह में पानी का बहाव हो और जहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी भरता हो, ऐसे जगहों में हमें इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इसमें हम 3 तरीके से हम इसकी खेती करते हैं। पहला तो होता है तालाब विधि, दूसरी है सीधी बोवाई और तीसरी है ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई विधि। तो तालाब विधि में हम ये करते हैं कि पौधे जो होते हैं उससे फल बनते हैं, फल हमारा उसी में ही छूटता है, हम छोड़ देते हैं, उसके बाद उससे पौधे बनते हैं और उसी से ही हम इसकी रोपाई करते हैं। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी हम 1 से 1 मीटर इंटू 1 मीटर हम इसमें रखते हैं और इसके बाद हम बीज के जो पौधे हम उसे निकाल करके फिर इसकी हम बुआई करते हैं। दूसरी होती है सीधी बुआई, इसमें हम 100 से 120 किलो फल जो है हम उसे मई के महीने में ट्रांसप्लांट कर बीज की रोपाई करते हैं। जब वो 30 से 40 दिन का जब हो जाता है उसके बाद हमारे पौधे जो वो तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद हम उसे वहीं से ही 1 मीटर दूरी कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं। बाकी के पौधे को हम निकाल करके उसे उसी हिसाब से हम उसे रोपाई कर देते हैं। तीसरी विधि होती है आपकी रोपाई विधि। इसमें हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जिस खेत में हमें लगाना है उस खेत में हम कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी हम 1 मीटर रखते हैं और फिर इसकी बुवाई करते हैं। किसान भाई हो देखे हो, सिंघाड़ा लगाए के 3 विधि बताई से, पौधा से पौधा के बारे में बताई से, कतार बोनी के बारे में बताई से, जिसे हमन दूसर चना उनहारिल कतार से कतार बोथन वैसने, आउ एकर देख रेख कैसे करना है ओतका बेरा तिहू बात ल बताई से। तो लगाए के विधि हो गए संगवारी हो। अब बात आथे जिसे दूसर फसल के तरह जल प्रबंधन जिसे हमन करथन, ये में तो पानी भरे चली थे सिंघाड़ा खेती में, लेकिन कतका पानी भरे रहना चाहिए, यानी जल के मात्रा कतका रहना चाहिए, जल हा शुद्ध है कि नहीं है ओकर भी हमला ध्यान रखेल पड़ही। ये बात के जानकारी आप ला देवात हन कि सिंघाड़ा में पानी के प्रबंधन कैसे करना है। किसान भाइयों, इसमें हम पानी का प्रबंधन के लिए अगर हम खेत में कर रहे हैं तो इसमें 1 से 1.5 फीट पानी की व्यवस्था हमें हमेशा इसमें रखनी चाहिए। और जब हम तालाब में अगर मान लो कर रहे हैं तो तालाब में 4 फीट से ज़्यादा हमें इसमें पानी की व्यवस्था हमें नहीं रखनी चाहिए। मिनिमम जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पौधे को तब हमें 1 फीट पानी रखना चाहिए, जब पौधा बहुत छोटा हो तब उसके बाद जब पौधा बढ़ जाए तब 4 फीट भी अगर पानी रहता है तब हम सिंघाड़ा की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी हमें इसके लिए जो कन्हार मिट्टी हम जो बोलते हैं, कन्हार मिट्टी हमें इसके लिए सिंघाड़ा की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और पानी की जहाँ तक मैं बता देती हूँ कि 6 से 7 pH मान की जब पानी रहता है तभी हम इसमें सिंघाड़ा की खेती हम इसके लिए करते हैं। पौधा बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है तो इसके लिए अगर मैक्सिमम अधिकतम अगर 4 फीट भी अगर पानी हो तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है। हमें मिनिमम के लिए हमें 1 से 2 फीट पानी हमें रखना ही ज़रूरी होता है। अगर आपके खेत में पानी अगर कम हो गया है तो इसमें आप सिंचाई करके इसके लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों देखे हो, पानी के प्रबंधन कतका गहरा में पानी होना चाहिए, पानी कैसे होना चाहिए, ये बात ल बताई से। अब बात आते दूसर फसल में जिसे हम खाद के प्रबंधन करथन। तो सिंघाड़ा के खेती हम करत हन तो खाद के प्रबंधन हम कैसे करबो, कतका कतका मात्रा में खाद ल देबो, और खरपतवार आगे संगवारी हो दूसर फसल के तरह खरपतवार सिंघाड़ा में भी आथे तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करबो। आवो
का कहा थे दीपिका मैडम हा देखन। किसान भाइयों, इसके लिए हमें सिंघाड़ा की खेती के लिए हमें 15 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद या सड़ी हुई खाद, हरी खाद है, ये इसका हम उपयोग करते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए हम यूरिया, डीएपी और पोटास हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन जो है वो 100 किलोग्राम, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम और पोटास जो है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसके लिए उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा है इसे हम 3 भाग में बांट करके देते हैं, और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसकी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का जो पहला भाग है उसे हम जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पौधे की रोपाई जब हम कर रहे हैं उस समय हम इसका छिड़काव करते हैं। और जब दूसरी और तीसरी की जो मात्रा है उसे हम 30 दिन बाद रोपाई के और 60 दिन बाद रोपाई के दूसरी और तीसरी मात्रा को हम छिड़काव करते हैं। 3 पनिया भाजी, हाइड्रीला और चौड़ी पत्ती वाले में आप देखेंगे जलकुंभी जो होता है, ये जो खरपतवार होते हैं सिंघाड़ा की फसल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी उपज प्रभावित होता है और हमें मार्केट रेट भी बहुत ही कम मिल पाता है। इसके लिए हमें जब हम इसका सिंघाड़ा हम जब लगा रहे हैं तब लगाने के 1.5 से 2 महीने में हमें इसका खरपतवार को हमें 2 से 3 बार इसे निकालना चाहिए, खरपतवार को निकालना चाहिए। बेरा हो गए संगवारी एक ठन विराम के, ओकर बाद चर्चा फिर हम जारी रखबो। विराम लेथो में है देखो संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान,
ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, संदेश के बाद फिर एक घाव स्वागत करत हो आप मन के सिंघाड़ा के खेती की हम चर्चा करत हन। संदेश के पहली खान पान के बारे में बतावत रही से, खरपतवार के बारे में बतावत रही से। अब बात आते समस्या के। सिंघाड़ा के खेती में का समस्या आ सकत है? कोई रोग राई लगथे का, कीड़ा मकोड़ा लगथे का, और ओकर पहचान हम कैसे करबो, और पहचान डरें तो ओकर निराकरण कैसे करबो? आओ ये दोनों बात ला जानकारी लेथन। किसान भाइयों, इसमें 3 तरीके के कीट इसमें मुख्य रूप से होते हैं जो सिंघाड़ा के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पहला आपका है सिंघाड़ा भृंग, दूसरा है आपका लाल खजुरा कीट और तीसरा है आपका माहू है। इसके उपचार के लिए हम 200 ml क्लोरोपाइरीफॉस 50% और दूसरा साइपरमेथ्रिन 5% का को 100 लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक रोग लगता है जिसे हम ब्लाइट कहते हैं। इसका हम 2.5 ग्राम डाइएथेन M45 का प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों देखे, कीड़ा मकोड़ा के बारे में बतावत रही से, ओकर 3 प्रकार के कीड़ा बताइस, ओकर उपाय एक ठन बताइस से। तो ये बात ला आप मन धरी हो कि सिंघाड़ा खेती करी हो तो कीड़ा लगथे कि पहली ले आप मन है जानकारी ले लेव, और ओकर उपाय कैसे कैसे करना है ये बात के जानकारी लेव। अब बात आते संगवारी हो कि सिंघाड़ा ला निकालना कब है, निकाले के बेरा सावधानी कैसे रखना है। काबर की पूरा ही पान पूरा दिखथे, पतरी पतरी पूरा तरिया में दिखत रही थे, नीचे में सिंघाड़ा रही थे, तो ओला तोड़ना कैसे है, तरिया में बूढ़ के तोड़े के बेरा सावधानी कैसे रखना है। ओकर बाद ओला हमन घर में कतका दिन भंडारण कर सकत हन, बाजार में बेचे के लग हो जही ऐसे की के। तो ये दोनों बात ला का कहा थे आओ देखन। किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए हम जून जुलाई के महीने में हम इसको लगाते हैं। उसके 2 महीने बाद सितंबर के महीने में इसका फ्लावरिंग फूल जो है वो हमें दिखाई देना चालू हो जाता है।
ये फूल जो है वो चलता रहता है, साथ में नीचे फ्रूट जो है, इसके फल जो है वो आते रहते हैं। ये लगभग नवंबर दिसंबर तक इसके फल हमारे आते रहते हैं और जब हम फल निकालते हैं उस समय लगभग हमें इसमें 6 से 7 बार इसकी हमें एक तोड़ाई करनी चाहिए। सावधानी ये कि जब हम पौधा, क्योंकि जो हमारा रोसेट बोलते हैं हम, जो एक पाम के आकार का हमारा जो रहता है उसे हम रोसेट बोलते हैं, उसके नीचे में हमारा फल लगता है, उसे निकाल करके हम उठा करके हम इसे तोड़ाई करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम सिंघाड़ा की खेती अगर कर रहे हैं तो जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तब हमें इसकी हार्वेस्टिंग तभी करनी चाहिए जब बाज़ार में इसकी उपलब्धता हो। हम इसे ज़्यादा दिन तक हम भंडारण करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप भंडारण करके अगर मान लो रखते भी हैं तो वो बहुत ही जल्दी सड़ना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से तभी आपको इसका हार्वेस्ट करना चाहिए जब इसकी बाजार व्यवस्था उपलब्ध हो। किसान भाई हो, देखे हो सिंघाड़ा निकाले के अनेक खनेक तरीकल बताई से, सावधानी बताई से, भंडारण के तरीका बताई से। अब बात आथे, आप मन सोचत हो कि सिंघाड़ा खेती शुरू करहूँ कतका पैसा लागही, कतका मोल लाभ मिलही से सोचत हो, तो यहू बात ला मैं पूछत हो मैडम से कि सिंघाड़ा खेती करहूँ तो कतका लागत से खेती शुरू कर सकत हन और कतका लाभ एमा हमला हो सकत है, और बाजार के व्यवस्था करे के बाद कतका लाभ आप मन ला मिल सकत है, ये बात के जानकारी देवत है मैडम। किसान भाइयों, इसकी अगर उपज हम देखें तो हमें लगभग 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर हमें इसकी उपज मिलती है और इसका लागत जो है वो लगभग हमें 60 से 70 हज़ार प्रति हेक्टेयर हमें इसमें लागत लगता है और लगभग हमें इसमें अगर हम लाभ की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख हमें शुद्ध इनकम हमें प्राप्त होता है। किसान भाइयों, देखे हो लागत और लाभ एक बारे में बताइस। अब बात आते संगवारी हो कि कोई भी नवा खेती आप मन शुरू करू हो तब आज के समय में जुन्ना किसान मन तो करबेच करते, लेकिन हमार उद्देश्य रही कि हमार कार्यक्रम न देखे के बाद नवा किसान युवा पढ़े लिखे मन ज़्यादा जुड़े, ये उद्देश्य लेके हमन कार्यक्रम में भी बनाथन। तो संगवारी हो, सिंघाड़ा के खेती बर पढ़े लिखे बेरोजगार युवा मन का लौट सकत है, सिंघाड़ा खेती कर सकत है, ओकर अच्छा संभावना है का संदेश देवत है मैडम। हाँ, आवव संगवारी हो देखन। सिंघाड़ा की खेती के लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे गौठानों में स्व सहायता समूह की महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है सिंघाड़ा की खेती के ऊपर। बहुत सारे किसानों को उनके गांव में जा कर के सिंघाड़ा की खेती का हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है। किसान भाइयों और हमारे अभी की जो युवा जो पीढ़ी है उनके लिए सिंघाड़ा की खेती करना बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें बहुत ही अच्छा इनकम जनरेशन के लिए इस सिंघाड़ा की खेती करना बहुत ही उपयुक्त होगा। किसान भाइयों, अगर सिंघाड़ा की आप अगर खेती करते हैं तो इसकी उपयोगिता में जैसे आप एक तो हम कच्चा सिंघाड़ा जो है वो जब दिवाली रहता है उस समय या छोटी दिवाली जब आता है उस समय हम इसका उत्पादन अधिक हम ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से ही भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। सुखा करके इसका पाउडर बना करके आप इसका हलवा भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप सिंघाड़ा का उपयोग कर सकते हैं और इसकी खेती के लिए आप लोग आगे आ सकते हैं। खेती किसानी के बूता में सिंघाड़ा के खेती के बारे में जाने चंद्रवंशी मैडम से। तो आज के कार्यक्रम आप मन बने लागिस होही, हमारा आशा विश्वास है संगी हो। तो ये आशा विश्वास है औ कब फलीभूत होही जब आप मन के पाती हमला मिलही कि आज के कार्यक्रम हम बने लागिस की के और कुछ संदेश होही तेला भी लिखिया हो चिट्ठी पाती में। तो चिट्ठी पाती लिखे के मैं पता ला बतात हूँ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ये पता में चिट्ठी लिखाओ, आप मन के चिट्ठी के हमला अगोररी थे संगवारी हो। तो संगी हो, घड़ी के टिक टिक बतावत है कि संझा के बेरा 6 बजैया है और हमार जाए के बेरा होवत है। तो आप मन है दूरदर्शन के अगला कार्यक्रम में जुड़े रहो। हमार कार्यक्रम यही मेर सिरावत है। मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।